आपस में प्रेम पले हमारे लिए, और इस वन में अब सब बराबर हैं। छतरी के छत्र तले आपस में प्रेम पले, हो छतरी के छत्र तले आपस में प्रेम पले। और शिकवे गीले मन के हटाओ, आके तू लग जा गले। छतरी के छत्र तले आपस में प्रेम पले, ओ छतरी के छत्र तले। छत्री है, अच्छी बात है, लेकिन हमारा जीवन वर्तमान में इस नौका पर आधारित है। नौका की छाप तले मेरा परिवार चले, नौका की छाप तले मेरा परिवार चले। शिकवे गीले मन के हटाओ, शिकवे गीले मन के हटाओ, आके तू लग जा गले। छतरी के छत्र तले आपस में प्रेम पले, छतरी के छत्र तले। तो ये कहते हैं बात प्रेम की है तो प्रेम संसार में सदा इसी प्रकार से बना रहे। अवश्य। और प्रेम कभी एक तरफा नहीं होता केवल भैया। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, धन बल परिजन। जाति चाहे ऊंची जाति वाला हो या छोटी जाति वाला हो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। हो छतरी के छत्र तले आपस में प्रेम पले, ओ धरती के। और हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं क्या महाराज? नीले गगन के तले आपस में प्रेम पले, ओ नीले गगन के तले आपस में प्रेम पले। केवल भैया महाराज, ये आपका बड़प्पन है कि आप हमें अपने हृदय से लगाना चाहते हैं। अवश्य, लेकिन महाराज हमें बड़ा भय लग रहा है आपके समीप आए। भय लग रहा है? हाँ महाराज। क्यों केवट भैया? आप देख रहे हैं हम माँ गंगा के किनारे अपना निवास स्थान बनाए, यहीं पर नाव चलाते हैं, अपना उदर पोषण करते हैं। महाराज नाना प्रकार के संत महापुरुष आते रहते हैं,
उन संतों को अपनी नाव में बिठा लेता हूं, पार करने लगता हूं, तो महाराज वो संत चर्चाएं करने लगते हैं और चर्चाओं में आपका बड़ा नाम है। वो संत बताते हैं कि अयोध्या के राम जी साधारण नहीं है, वो अनहोनी को भी होनी कर सकते हैं। मैंने सुना है कि आपके चरणों में महाराज कोई ऐसी जादू है कि आप पत्थर को भी नारी बना सकते हैं। तो महाराज, एक तो भय, दूसरा अपनी जाति का भय कि हम छोटे हैं। महाराज, ये जाति का भय बहुत बुरा होता है। यदि व्यक्ति के, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यदि व्यक्ति अपने हृदय से हार जाए, हमें इस संसार में बड़ा सताया गया है महाराज, इसलिए हमें डर लगता है कि कहीं आप नाराज ना हो जाएं। काम है आपका, इसलिए आप हमसे बात कर रहे हैं। तो महाराज, ये दूरी इस प्रकार से बनी रहने दो। कब तक? जब तक मेरे हृदय का संशय न नष्ट हो जाए। सरकार, आप आए हैं, हमारा जीवन धन्य हो गया। मोरे हरि मोरे राम जू गोसैया, आप आए हैं सरकार, बड़ा अच्छा लग रहा है। और आप, हम तो ये कहते हैं अब आप आगे ना जाए। हीरा बेटे बोलो इसको। सरकार, महानिधि पाई, राम जी के दर्शन इस संसार में साधारण नहीं। हम आपके बारे में सुनते रहते हैं सरकार। क्या नाव तो मैं अपनी लाऊंगा नहीं ऐसे, लेकिन चाहता ये हूं कि आप भी ना जाएं। क्यों? हम यहीं पर आपकी सेवा करेंगे सरकार। केवट भैया, मोरे राम जू को सैया, मोरे राम जू को सैया, अरे भैया न चाहियो छोड़ के हो, मोरे राम जू को सैया, भैया न चाहियो छोड़ के हो, मोरे राम जू को सैया। केवट भैया, आप कह रहे हैं कि आप यहीं रुक जाएं। हमारा यहाँ रुकने से कार्य बनने वाला नहीं, इसलिए हम भी निवेदन कर रहे हैं आपसे। अरे निवेदन नहीं महाराज, निवेदन करेंगे। क्यों? क्योंकि आप घाट के स्वामी हैं। और बहन राजकुमारी जी, उनकी तरफ से 21 मुद्राएं इसी प्रसंग में प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप नाव चलाते हैं, नाव पर आपका अधिकार है, इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं। क्या? सुन लो केवट भैया, सुन लो केवट भैया, नैया ले आइयो मैं घाट पे हो। सुन लो केवट भैया, मोरे राम जू को सैया, मोरे राम जू को सैया, भैया न चाहियो छोड़ के वो, मोरे राम जू को सैया, भैया न चाहियो छोड़ के हो। सुन लो केवट भैया, नैया ले आइयो मैं घाट पे हो। सुन लो ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि हमने सुना है जन्म 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 मुनियत कराई, अंतराम कही आवत लाई। जन्म जन्म मुनियत कराई, अंतराम कही आवत लाई। और आज राम जी आए हैं,
तो हम कैसे कहते सरकार की आप चले जाए। मोरे राम जू को सैया, मोरे राम जू को सैया, पैया न चाहियो छोड़ के हो, मोरे राम जू को सैया। केवट भैया, कर्म ही प्रधान है। क्यों? कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जब करें तब फल राखा। सुन लो केवट भैया, सुन लो केवट भैया, नैया ले आओ इस पार हो, सुन लो केवट। महाराज आप ठीक कहते हैं, संसार में कर्म तो प्रधान है, लेकिन कर्म करने के बाद में भी फल नहीं मिलता है, नहीं मिलता। केवट भैया कैसे? कैसे सरकार? शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, इसके फल हृदय विचारी। व्यक्ति संसार में कर्म करता है और कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता। पहले परमात्मा अपने हृदय में विचार करते हैं और हृदय में विचार करने के बाद में व्यक्ति को फल प्राप्त होता है सरकार। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, इसके फल हृदय विचारी। मोरे तीनों के भैया, मोरे तीनों के भैया, भैया न चाहियो मोरी छोड़ के, मोरे राम जू को सैया, भैया न चाहियो मोरी छोड़ के। अशुभ कर्म अनुहारी, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, इसके फल हृदय विचारी। ईश्वर विचार जरूर करते हैं, लेकिन किसमें? तो कर्म में विचार करते हैं। अगर हमारे माध्यम से शुभ कर्म किया गया है तो हमें इसका फल शुभ मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन इसका फल मिलेगा। तो केवट भैया, जैसा कर्म किया जाएगा फल भी वैसा मिलेगा। महाराज देखिए, सुन लो केवट भैया, सुन लो केवट भैया, नैया ले आइयो ये पार हो, सुन लो केवट भैया। नैया ले आइयो मोरे राम जू को सैया, भैया न चाहियो मोरी छोड़ के, मोरे राम जू को सैया। और महाराज देखिए, ऐसा हुआ है कि कर्म किया और फल नहीं मिला। नहीं अपराध भूमि का झुकी रहा, पर श्राप विचार नहीं अपराध भूमि का झुकी रहा। क्या अपराध था? स्वयं आकाशवाणी हो रही है कि राजा का कोई अपराध नहीं है, लेकिन श्राप मिला।
चाहू निशाचर हो तुम मूड सहित परिवार, चाहू निशाचर हो तुम, निशाचर कर दिया महाराज। और कर्म क्या थे, ब्राह्मणों को भोजन करा रहा था। तो ये परमात्मा की लीला है। लेकिन महाराज हमारा मानना क्या है सरकार? नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। आप ये कह रहे हैं कर्म तीन होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। हमें कर्म का ही फल मिलता है केवट भैया। क्यों? काहू न को सुख दुख करता, निज कृत भोग सब घाता। काहू को सुख दुख करता, निज कृत कर्म भोग सब घाता। निज कृत कर्म भोग सब घाता, निज कृत कर्म। हमने जो कर्म किए हैं उसका फल तो मिलेगा केवट भैया। सुन लो केवट भैया, सुन लो केवट भैया, नैया ले आइयो एरी पार हो। सुन लो केवट भैया, नैया ले आइयो। सुन लो केवट भैया। देखिए महाराज वहाँ अच्छे कर्म थे, फल बुरा मिला, लेकिन कर्म बुरे हैं, फल अच्छा मिल रहा है। बड़ा ही आनंद आ रहा हम लोगों को। जिनने आनंद नहीं लिया वो चले गए। अरे बात यह है कि हम ही लोग आनंद लेंगे। हम लोग आपस में ले रहे हैं। जो भी लोग बैठे हैं आप लोगों का भाई बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद देते हैं। मुकेश जी कम है, कमजोर नहीं। हाँ हाँ हृदय से साधुवाद इसी है। प्रस्तुति है भाई कथा रसिक हमारे मनोज राजपूत जी, मनोज भैया, उनकी तरफ से यहाँ 50-50 मुद्राएं जितने भी मंच में हम लोग कलाकार हैं सबके लिए प्रदान हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। केवट भैया, सरकार हम आपसे तर्क वितर्क नहीं कर रहे, बस हम एक बात कह रहे हैं। बस हम इतना जानना चाहते हैं, कोई आपके लिए ये नई बात तो है नहीं भाई, आपका रोज का काम है। रोज का महाराज ना जाने कितनों को पार किया। गंभीरता से आप थोड़ा हमारी बात सुने। आपका रोज का काम है पथिकों को गंगा के पार करना। ये माइक गाने वाले माइक पार करना। पता नहीं आप हमसे इतनी बात क्यों कर रहे हैं। हमने तो सोचा था केवट भैया नाव लाएंगे, गंगा के पार करेंगे, उतराई लेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन आप तो प्रसन्न भी नहीं दिखाई दे रहे केवट भैया। हम चाहते हैं अब आप विलंब ना करें केवट भैया। केवट भैया सुन केवट भैया, भैया